स्पेशल केयर वाले सब्जेक्ट क्या है? ये थ्योरी मेरा है कि एक स्पेशल केयर वाले सब्जेक्ट होंगे जिसको एक्सक्लूसिव केयर की ज़रूरत है, जहाँ पे एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अगर बोला जाए कि आपके पास अगर टाइम कम है और एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, कल ही है एग्ज़ाम, अभी 2 घंटे में है, तो पॉलिटी में ऐसा कौन सा सब्जेक्ट पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में ऐसा कौन सा चैप्टर होगा जो आप पढ़ के जाओगे? तो मेरे लिए उसका आंसर है पार्लियामेंट या ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल राइट। उसके बाद ज्योग्राफी में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो आपको इमरजेंसी में रिवीजन करना पड़ सकता है? पूरे ज्योग्राफी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन इमरजेंसी चैप्टर कौन सा है? तो वो मेरे लिए क्लाइमेट वाला चैप्टर है, जहाँ पे मैं हमेशा फंस जाती हूँ। कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो फिर भी क्वेश्चंस मेरे गलत होते हैं, और जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं प्रीलिम्स में। इकोनॉमिक्स में अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा चैप्टर है जो लास्ट मोमेंट में रिवीजन करना है, एक्सक्लूसिव केयर मेहनत किसमें ज़रूरी है, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगता है, तो मेरे लिए वो चैप्टर है बैंकिंग का या फिर एक्सटर्नल सेक्टर वाला, जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एनवायरनमेंट में भी ऐसे कुछ चैप्टर्स है, जैसे इकोसिस्टम हो गया, फिर जो बेसिक टर्म्स है जैसे इकोलॉजिकल नीड्स क्या है, फिर एज इफेक्ट क्या है, ये सब जो कीस्टोन स्पीसीज क्या है, ऐसे सब्जेक्ट है कुछ। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी प्लस मॉडर्न हिस्ट्री भी है, एनवायरनमेंट भी है। मॉडर्न हिस्ट्री में तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, जहाँ से गांधी जी का एंट्री हुआ था। तो इस सब्जेक्ट के चैप्टर्स के लिए एक्सक्लूसिव केयर मेहनत क्या हो सकता है? ईयर वाइज PYQ, टॉपिक वाइज PYQ, सेक्शनल टेस्ट या फिर चैप्टर वाइज टेस्ट। जैसे मान लीजिए आपने पार्लियामेंट पढ़ लिया, तो आप क्या करो, उसका सारा का सारा 10-15 साल का पूरा PYQ दे डालो। उसके बाद जो चैप्टर वाइज आपको MCQ मिल जाएगा वो आप दे जाओ। अगर आपको PDF कहीं किसी कोचिंग का ना भी मिले तो आप AI में सर्च करो कि पार्लियामेंट रिलेटेड, फंडामेंटल राइट रिलेटेड, UPSC प्रीलिम्स जैसा क्वेश्चंस, तो वो आपको दे देगा और आप इसको सॉल्व करो, प्रिंट आउट भी कर सकते हो। अब ये आपको मिल सकता है ओनली IAS के प्रहार वाले बुकलेट में भी। उनका एक प्रहार बुकलेट है, उनके वेबसाइट में भी मिलेगा आपको या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी, तो वहाँ पे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज MCQ आपको मिल सकता है। तो ऐसे आप जो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है, जिस सब्जेक्ट के कुछ चैप्टर इम्पोर्टेंट है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो क्वेश्चन। और ये बात याद रखना, जितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, उतना ही ज़्यादा आप समझ पाओगे। सिर्फ रीड करते रहने से कुछ काम नहीं बनेगा।